एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लर्क और पीओ की सैलरी स्लिप किस तरह से दिखती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही में देखेंगे कि बीपीएस सेटलमेंट के बाद कितना इंक्रीज आ जाता है दोनों की सैलरी स्लिप्स में। प्लस देखेंगे कि आप जब जेआईआईबी सीआईआईबी का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी में किस तरह से इंक्रीमेंट देखा जाता है, ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट होता है, उससे कितना गेन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लर्क का देखोगे तो यहाँ पे 11th बीपीएस में स्टेज 1 के क्लर्क को 17,900 मिलते थे, लेकिन एक बीपीएस सेटलमेंट होने के बाद तकरीबन 6,000 इंक्रीज होकर 24,050 हो गए। ठीक है, तो आप देखोगे पूरी टेबल में अलोंग 6,000 के करीब करीब ही बढ़ रहा है और एंड में जाके काफी ज्यादा अच्छे इंक्रीजेस हो रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कितनी परसेंटेज आपको मिल रही है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जो क्लर्क की सैलरी है ना, ये जो मैंने आपको लिखी है ये बेसिक पे है। ठीक है, बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है हमेशा। तो ये सारे ही क्लर्क में अराउंड इतनी ही सैलरी है जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो। ये स्टेज 1 की है, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है बढ़ती चली जाती है। अब जेआईआईबी एग्जाम का क्या एक्चुअल में स्पेशलिटी है कि आपको सपोज आप इस सैलरी के साथ ज्वाइन करते हो, ठीक है, और आपने जेआईआईबी क्लियर कर दिया है, तो आप इस सैलरी के साथ ज्वाइन करोगे, बढ़ी हुई सैलरी के साथ ज्वाइन करोगे और इससे आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सपोज मैंने बोला 5th ईयर में हो तो आपको, अगर आपने इस साल में ये एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब क्लर्क और पीओ दोनों को ही हर साल इंक्रीमेंट वैसे भी मिलते हैं। मतलब अगर ये मैंने आपको ईयर वाइज लिखा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में जाके आप कितनी होनी ही होनी है, लेकिन अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको एक साथ 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। एक आपको जो ईयर वाइज मिलने वाला है और दूसरा जो आपने एग्जाम क्लियर किया है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। तो अभी तो 12th बीपीएस ऑलरेडी हो चुका है। जब 13th बीपीएस सेटलमेंट होगा उस टाइम पर भी बहुत अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो अभी खैर टाइम है, 4 से 5 साल तो कम से कम रहते ही हैं। ठीक है, आगे पीओ का देखते हैं। पीओ का भी कुछ इसी तरह से चलता है कि आपको सबसे पहले बेसिक पे दी जाती है और ये आपका ना ओल्ड वाला है, ये आपका ओल्ड वाला है 11th बीपीएस, और ये आपका 12th बीपीएस के बाद जो अब आपको न्यू ज्वाइनी पे सैलरी मिलती है ना, वो 48,480 मिलती है। ठीक है, बेसिक, और इसके ऊपर सारे आपको अलाउंसेस पर्क्स मिलते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेस्ड हो गए तो बहुत ही तगड़ी सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस भी अच्छे ही मिलते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे है वो इंक्रीज होती है हर साल, और अगर आपने जेआईआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको एक साथ 2 इंक्रीमेंट मिलती है। पहला जो आपको ईयर वाइज मिलती है, सेकेंड जो आपने एग्जाम क्लियर करने की वजह से निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से सैलरी इंक्रीज हो रही है, और इनका ज्यादा अच्छा इंक्रीज अगर आप क्लर्क से पीओ का कंपैरिजन करोगे तो बीपीएस के बाद जो इनका इंक्रीमेंट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंड वाली पोस्ट पे देखोगे तो 25 से 30,000 तक का इंक्रीमेंट भी मिला है उन्हें एक ही बीपीएस सेटलमेंट से। राइट, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी पोस्ट हो, उतना ही ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आपने बाकी सारी चीजें देख ली, अब सिर्फ देखेंगे कि जेआईआईबी के बाद, हाँ जी, सेटलमेंट का तो आपने देख लिया कि कितनी अच्छी इंक्रीमेंट हुई है सैलरीज में, लेकिन अभी देखते हैं कि जेआईआईबी एग्जाम से क्या फर्क पड़ेगा आपकी सैलरी पे। ठीक है, तो आप जब भी क्लियर करोगे पहले आपका बेसिक पे 26,730 होगा, लेकिन क्लियर करने के बाद काफी अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। देखो, क्लियर करने से पहले एग्जाम 26,730 होता है बेसिक पे, ठीक है, लेकिन क्लियर करने के बाद 28,070 होगा। जैसे कि आप बेसिक देखोगे तो 5,666 होगा, इंक्रीज करने के बाद 5,950, क्योंकि जो डीए मिलता है वो भी बेसिक सैलरी पे मिलता है, तो बेसिक सैलरी इंक्रीज होगी तो डीए भी इंक्रीज होगा, और डीए इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन रेट पे, कितनी महंगाई बढ़ रही है। तो अगर ये परसेंटेज 21.2% इंक्रीज होगी तो आपका डीए वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। गवर्नमेंट जॉब की बहुत बढ़िया चीज है ये। आगे आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है 26%, 0.5%। ठीक है, ये भी आपको बेसिक पे का ही मिलता है 7083, यहाँ पे 7438 हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो सारी चीजें बढ़ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक पे। डी ऑन स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है वो भी बढ़ जाएगा। HRA 2606 है, यहाँ क्योंकि 10.5% मिलता है तो 2947 हो जाएगा। NPS ये एम्प्लॉय जो पे कर रहा है वो है, तो 3239 है, यहाँ पे 3402 है। ये आप जो अपनी सैलरी से डिडक्ट कराते हो ना वो वाला अमाउंट है, तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ रही है ना। तो अगर ये बढ़ रहा है तो आपको बाद में जो पेंशन मिलेगी ना वो भी बढ़ेगी फिर।
ठीक है, क्योंकि डिसाइडेड अमाउंट होता है कि आप इतना दे रहे हो और जो आपका एम्प्लॉयर है मतलब गवर्नमेंट जो एजेंसी है जिसमें आप काम कर रहे हो वो आपसे ज्यादा अमाउंट देगा और फिर उन दोनों अमाउंट पे क्यूमुलेटिव पे इंटरेस्ट लगेगा और उस इंटरेस्ट के बाद जब एंड में बहुत सारे साल बीत जाएंगे और आपको बाद में पेंशन मिलेगी, आपको वो अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अब ज्यादा पे कर रहे हो तो आपको बाद में भी ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के। नेक्स्ट एनपीएस जो बैंक देता है 4535 और यहाँ पे देखिए बैंक वालों ने भी अपना बढ़ा दिया है अमाउंट। फिर पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव एवरेज लेते हैं हम लोग 10 दिन का, जरूरी नहीं है 10 दिन का ही हो, ज्यादा दिन का भी हो सकता है, कम दिन का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस दैट योर बैंक इज गिविंग। ठीक है, बैंक जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उतना ही ज्यादा अच्छा या उतने ही ज्यादा दिन का आपको पीएलआई मिलेगा। यहाँ पे इन्हें 900 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 945 रुपए मिल रहा है बिकॉज ऑफ देयर बेसिक पे। ग्रेचुइटी का 300 रुपए अगर यहाँ पे मिल रहा है, एग्जाम्पल है, ठीक है, 300 रुपए कहीं ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल है। तो अगर 300 रुपए यहाँ पे ग्रेचुइटी मिल रही है तो यहाँ पे 330 मिल रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कुछ जीरोज इंक्रीज कर दो, सपोज मैं बोल दूं इसे ना 3 लाख बना दो, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 3,30,000 हो जाएगा। 3 लाख नहीं मिलती, आपको पता है ग्रेचुइटी। तो आप सोच लो कि कितना सडन इंक्रीज है। ठीक है, बहुत तगड़ा इंक्रीज है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 क्लियरेंस ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप टोटल देखोगे तो 52,760 मिलती है आपको सैलरी बिफोर जेआईआईबी और इसके बाद देखोगे तो 55,421 मिलेगी सैलरी। और अगर आप मंथली डिफरेंस के बारे में बात करते हो तो 2661 का डिफरेंस है और अगर आप ईयरली का बात करते हो तो अराउंड 32,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एग्जाम अभी आई गेस मई में होने वाला है, लेकिन ये उनके लिए जो ऑलरेडी बैंक में है, जो है नहीं बैंक में, वो जब बैंक में जाएंगे तब आप, आई वुड सजेस्ट कि आप इस एग्जाम के लिए भी एम कर ही लेना। बहुत ज्यादा मुश्किल तो होगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक प्रीमिसेस में एंटर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ना कॉमर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं सारे, अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो बैंकिंग से, फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपकी खुद की जॉब में भी आपको काफी हेल्प करेंगी अपना लैडर क्लाइंब करने में। राइट, गाइडली के जेआईआईबी बंडल पीडीएफ कोर्स पे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे आपको 1999 की जगह 999 मतलब 1,000 रुपए में पूरा कोर्स मिलने वाला है, जिसपे कि आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी पा सकते हैं होली कोड यूज करके। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीडीएफ, 500 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स, 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 700 से ज्यादा माइंड मैप्स, एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको मिलेगी, पीवाईक्यूज भी आपको सारे सॉल्व कराए जाएंगे। बहुत सारे फीचर्स है, आप इन्हें देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना, उधर जाके आप इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगर आप बैंक पीओ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बेसिक पे 48,480 होती है और बढ़ के जब आप जेआईआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं तो 50,480 हो जाती है। तो यहाँ पे सीधा 2,000 का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। डीएबी 10,277 होती है तो 2,701 हो जाती है, अराउंड 423 रुपए का आपको डिफरेंस दिख रहा है। स्पेशल अलाउंस 12,847 है। ठीक है, यहाँ से देखिए स्पेशल अलाउंस 13,337 है, मतलब आप देख सकते हो काफी इंक्रीज तो हो रहा है। ठीक है, छोटा अमाउंट इंक्रीज हो, बड़ा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है। और यहाँ से अगर आप मंथली का डिफरेंस देखोगे ना तो 3976 है। ठीक है, अराउंड 4,000 इंक्रीज हो रहा है मंथली का। तो अगर आप पूरे साल का लोगे तो 48,000। ठीक है, तो अराउंड 50,000 इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आई गेस आपको काफी अच्छा व्यू मिल रहा होगा कि किस तरह से आप एक एग्जाम क्लियर करने पे। अच्छा ठीक है, ये है सिर्फ जेआईआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद। पीओ वालों के पास एक और ऑप्शन होता है कि जेआईआईबी के बाद वो सीआईआईबी का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऑब्वियसली से थोड़ा सा टफ होगा वो एग्जाम, लेकिन उसके बाद आपको, अगर आपने ये दोनों एग्जाम क्लियर कर दिए, ठीक है, एक तो आपको मिलता है हर साल इंक्रीमेंट जो कि बेसिक है, सबको मिलेगा। दूसरी चीज, आपने जेआईआईबी एग्जाम क्लियर कर दिया जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद सोचो अगर आपने एक और एग्जाम क्लियर कर दिया सीआईआईबी, तो आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे एक साथ। तो उसका ना इम्पैक्ट सिर्फ आपकी हर महीने की सैलरी पे नहीं पड़ेगा, आपको बाद में जो ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह मिलेंगी उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये अभी के लिए नहीं, बाद के लिए भी करोगे। ठीक है, अब देखो ऐसा तो नहीं होता है। हाँ जी, तो अब देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि आप जो कर रहे हो उसका सिर्फ एक जगह इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ पॉजिटिव करते हो, तो बहुत सारी जगहों पर इम्पैक्ट उसका जाता है।
जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जाम क्लियर करते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं आप वो इधर देख सकते हो। सबसे पहली चीज जो सबको दिखता है और जो सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्रीमेंट। आपकी सैलरी में बहुत ही बढ़िया से इंक्रीमेंट आ रहा है, कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, उससे आप फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो रहे हो, उससे ज्यादा अच्छा हमें कुछ नहीं लगता ऑब्वियसली, ठीक है। ये सबसे नॉर्मल चीज है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि फास्टर प्रमोशंस। ऑब्वियसली अगर आपके सुपीरियर्स को दिख रहा है कि अच्छा यार ये बंदा, उसने पहले तो बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद इसने JIIB का कर लिया, तो कुछ तो इस बंदे ने करा होगा, ये मेहनत करता है, मतलब जॉब भी कर रहा है, साथ में एग्जाम भी क्लियर कर रहा है, मतलब ही इज हार्ड वर्किंग, या फिर ही इज कंसिस्टेंट, या फिर ही नोज हाउ टू मैनेज हिज टाइम, राइट। तो आप कुछ तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, जबकि दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे लोग बस प्रमोशंस पे जी रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस पड़ेगा। प्लस आपने अगर CIIB कर लिया तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली आपको वो कोशिश करेंगे कि आपको प्रमोशन दिया जाए इंस्टेड ऑफ अदर्स जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका चार्ट कुछ ज्यादा अच्छा दिखेगा, उन्हें ग्राफ दिखेगा आपका कि अच्छा यार ये बंदा सही है या ये बंदी सही है। नेक्स्ट चीज, बेटर नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे ना वो आपसे रिलेटेड ही होंगे, तभी वो आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको फाइनेंस की नॉलेज दी जाएगी। बेसिकली जो कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू के साथ आपको इकोनॉमी से रिलेटेड ही आएंगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड आएंगी, तो वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। और क्योंकि वो आपके सेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, उन्हीं के ऊपर आपका सेक्टर बेस्ड है, तो आपको अपने सेक्टर में काम करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, मजा आएगा कि अच्छा ये वो चीज, अच्छा इसका तो वैसा है। आपको बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी होगी उस चीज की, ठीक है। हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में भी वो कहीं ना कहीं यूज आ जाए, ठीक है। तो उससे आपके ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और नॉलेज दोनों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जॉब सिक्योरिटी तो बनी ही रहेगी, पहली चीज तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जब हम कुछ ऐसा रायता फैला देते हैं जिसकी वजह से जॉब जा सकती है। हाँ जी, दैट इज पॉसिबल। बैंक का बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो आपको अपनी पॉकेट से उसका पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अगर बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है तो हो सकता है इंसान की जॉब भी चली जाए। इसलिए हमेशा हमें फोकस पे रहना रहता है, अटेंटिव रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बैंक का, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीजों का, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कहीं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ भी कर रहे हैं, तो वी नीड टू नो कि उसे वापस कैसे करना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल क्यों करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पीओ होता है ना, पीओ के ऊपर बहुत बर्डन होता है, और पीओ का इंटरव्यू जैसे लिया जाता है ना, उस टाइम पे स्पेशली चेक किया जाता है कि अच्छा ये टेंशन वाली सिचुएशन में कैसे काम करेगा, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या ये पैनिक हो जाएगा और छोड़ के भाग लेगा कि भाई मेरे पे नहीं हो रहा ये, ठीक है, या फिर अपनी ही गलती मानने लगेगा, या फिर उसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ऑलरेडी इंटरव्यू में टेस्ट करते हैं, इसलिए इंटरव्यू में पास होना तो ऑब्वियसली जरूरी है ही, राइट। तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी हाथ में आ सकती है अगर आपने कुछ बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है, ठीक है, स्पेशली ट्रांजैक्शंस करते वक्त कि बहुत बड़ा नंबर इधर उधर कर दिया। प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है और कुछ ऐसा अमाउंट है जो कि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया लेकिन आपके बैंक में वो होना चाहिए था, तो पर्सनली मैंने जो पूछा हुआ है लोगों से, बैंकर से जिनसे मैं मिली हुई हूँ, उनसे ही पूछ के मैं आपको ये बता रही हूँ, उन्हें एक्चुअल में अपनी पॉकेट से पैसा डालना पड़ता है कि ये चीज मैच नहीं करी है तो मुझे मैच करानी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज होती है, ठीक है। इसलिए वो लोग बहुत ध्यान से सारी चीजें करते हैं कि ऐसे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पॉकेट से पैसा जाएगा, राइट। तो इन सारी चीजों के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जॉब देखो, हर जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें कौन सी दिक्कत चूज करनी है वो हमारे ऊपर है। एटलीस्ट हम लोग एसी में बैठ के आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली काम नहीं कि हमें ऑन द जॉब करना है, मतलब फील्ड वर्क नहीं है यहाँ पे। जैसे कि पुलिस की जॉब होती है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जैसे यूपी पुलिस है, अभी जो हमारा अभी कुंभ के मेले में पुलिस फोर्स की कितनी ज्यादा गंदी हालत हुई है, मतलब उन्हें 16-16 घंटे की शिफ्ट कराई गई है, 12 घंटे की बोल के, प्लस इतना ज्यादा मेहनत का काम है। अब वो उनकी जॉब उन्हें करना पड़ेगा, भले उनकी तबीयत खराब हो, उनकी फैमिली मेंबर्स को उनकी नीड हो, उन्हें वो करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आप एक पॉजिटिव नोट में लोगे, आप इससे डिमोटिवेट नहीं होंगे कि यार ये क्या, इसके बाद भी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको देना है तो दे सकते हो, वरना तो आपके पास ऑलरेडी इंक्रीमेंट्स होंगे, आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से लाइफ जी सकते हो, बस एक बार ये एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। बहुत सारे वन शॉट्स भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उनके लिए आपके लिए
प्लेलिस्ट बना दूंगी। और अरिथमेटिक के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको डाउट्स आते हैं, जहां से आपकी गलतियां होती हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। उन्हीं के ऊपर अब मैं वीडियोस ला रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। और अभी जो आपका कमेंट आया था इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस पे, तो उसकी वीडियो आपके पास जल्द ही आने वाली है। तो तब तक के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय।